आइए 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 ऑनलाइन लाइव लाइव। सो टुडे हम करने वाले हैं बेसिक्स का थर्ड क्लास। सेकंड क्लास आज अपलोड हो जाएगा और ये थर्ड भी। हमने अभी तक बेसिक्स में सिर्फ इतना पढ़ा, एक फाइनेंशियल मैनेजर का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक फाइनेंशियल मैनेजर का फंक्शन क्या है। मकसद दो है, तरीके तीन है। दो मकसद है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन। और तरीके हैं इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। हमने लास्ट डे और सीखा था कि देर आर बेसिकली टू ब्रॉड हेड्स ऑफ सोर्सेज ऑफ फंड, एक ओन फंड और एक बोरोड फंड। ओन फंड का अगर बात करें तो घर वालों का पैसा यानी इक्विटी, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। और बाहर के पैसों का बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग। एक आदमी था जो डोगला था, जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर, और उसको हम कभी कभी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के साथ यानी बोरोड फंड में बोल रहे हैं, कभी कभी ओन फंड्स का पार्ट बोल रहे हैं। वो डिपेंड करेगा कब वो कहाँ जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था, ज्यादा गर्मी है, ठीक। इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा था बताइए? ये जो ओन फंड बोरोड फंड बनने के बाद मैंने इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करवाया था कि सबसे ज्यादा रिटर्न कौन एक्सपेक्ट करता है। इक्विटी, उसके बाद प्रेफरेंस, उसके बाद बोरोड फंड्स, क्योंकि उसमें रिस्क सबसे कम है बोरोड फंड में और रिस्क सबसे ज्यादा है, तो एक्सपेक्टेशन हाई है। इस वजह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू कंपनी इज हाईएस्ट इन केस ऑफ इक्विटी, लोएस्ट इन केस ऑफ डेट। डेट के साथ तो एक और मुनाफा था, विच इज टैक्सेशन बेनिफिट। हमने देखा था कि इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त इंटरेस्ट एक ऐसा खर्चा है जो टैक्स से पहले रिड्यूस हो जाता है। मोदी जी वाला बात याद आ रहा होगा। उसमें हमने ये चीज देखा कि इंटरेस्ट में तो टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो इंटरेस्ट का जो आफ्टर टैक्स कॉस्ट है वो तो और कम है एज कंपेयर टू जो उसका प्री टैक्स कॉस्ट है एंड अदर कॉस्ट है। सारे पोस्ट टैक्स कॉस्ट को निकाल के हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा सबसे चीपेस्ट रहने वाला है हमारे लिए। कोशिश तो करते हैं लोन ले ले तब, बट मिलता नहीं है सर। तो इस वजह से एक प्रपोर्शन ऑफ सारे कैपिटल होने चाहिए कंपनी में जिससे ओवरऑल कॉस्ट सबसे कम लगे, और वो हम सीखेंगे आने वाले कुछ चैप्टर्स में। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, हम शुरुआती उन चैप्टर से करेंगे आज। बट उन चैप्टर्स को सीखने से पहले मेरे को एक चीज और सिखाना था, जिसका नाम है टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हेडिंग देके छोड़वा दिए थे शायद, है ना? बड़ा दरिद्र माफिक छोड़े थे तुम लोग को। तो हेडिंग लिखा हुआ है हमारा, क्या बताइए? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसके अंदर लिखना एक एक करके। केस ए लिखेंगे, केस ए, इन केस ऑफ, इस हेडिंग के अंदर केस ए, इन केस ऑफ सिंगल कैश फ्लोज, इन केस ऑफ सिंगल कैश फ्लो। व्हाट डू मीन बाय सिंगल कैश फ्लो सर? एक ही अमाउंट है, उसका कुछ भी वैल्यू निकालने का बात कर रहे हैं, ठीक है? एग्जाम्पल 1, 0, 5, 1 लाख, 10% पर एनम, क्वेश्चन मार्क। क्या मांग रहा हूं बताइए? फ्यूचर वैल्यू मांगा हूं, किसका? 1 लाख रुपए का। कब? 5 साल बाद। किस रेट पे? 10% पे। कैसे निकालते हैं सर ये हम? बड़ा आसान फॉर्मूला है सर, लिखिए। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू दिस प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई टू द पावर n। तो अगर इसका बात करें तो इट इज 1 लाख इंटू 1.1 हो जाएगा। अच्छा, इंटरेस्ट 10% मतलब 10/100, तो 1.1 हो जाएगा। 1 प्लस आई मतलब 1.1, ये समझ में आता है क्या? टू द पावर 5। तो क्या आया बताइए? हाँ, 62,000, 62,000, 1 लाख। हाँ तो बढ़ा ही तो 1 लाख। हाँ
हाँ सही है, 61161051। ठीक है, समझ में आया क्या? सर ये वाला वैल्यू कैसे कैलकुलेटर में निकालते हैं? 1.1 इंटू 4 बार इक्वल्स टू, क्योंकि इंटू के पहले एक बार 1.1 अगर लिख दिए तो 4 बार इक्वल टू दबाने से तुम्हारा 1.1 टू द पावर 5 आ जाता है। करो 1.1 इंटू 4 बार इक्वल्स टू, देखो तुम्हारा वैल्यू वो आ जाएगा इंटू 1,00,000। क्या आ गया फ्यूचर वैल्यू? पक्का? हाँ, कैलकुलेटर में आप +10% +10% +10% +10% करोगे तब भी होगा, बट वो आगे जाते वक्त होता है, पीछे जाते वक्त नहीं होता है, दिमाग लगाना। डन? वो कैलकुलेटर का शॉर्टकट आगे बढ़ने के लिए, पीछे बढ़ने के लिए नहीं। क्या 1.1 इंटू के बाद इक्वल्स टू अगर पावर में 10 है तो 9 बार। इंटू में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटू करते वक्त मैंने कैलकुलेटर में 1.1 पहले डाल दिया, तो इस वजह से वो जब इक्वल्स टू करते हैं वो एक कम करते हैं। क्या डन है बात आपको? क्योंकि एक बार ले चुके हैं पहले। बट यही देखना। अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 सुनना पहले, या फिर सुनो। हेयर लिखो, हेयर 1 + i to the power n इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट फैक्टर। क्या बुलाते हैं इसको? इंटरेस्ट रेट फैक्टर और अक्यूमुलेटिंग फैक्टर। क्या बुलाते हैं इसको? अक्यूमुलेटिंग फैक्टर। वाई द नेम वर्ड फैक्टर? मल्टीप्लाई हो रहा है, फैक्टर मतलब कोई चीज जो इनटू होता है। और वाई द वर्ड इंटरेस्ट रेट और अक्यूमुलेटिंग फैक्टर? क्योंकि आगे पहुंचा रहे हैं पैसों। इंटरेस्ट रेट फैक्टर और क्या लिखे हैं बताइए? अक्यूमुलेटिंग फैक्टर। डन है? अक्यूमुलेटिंग फैक्टर मतलब आगे जाने का फैक्टर। डन? अब बताना नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। इस बार क्या करना? नॉर्मल काम करना है सर। अब की बार आपने प्रेजेंट वैल्यू मांगा है और फ्यूचर वैल्यू दे दिया, बट सर हमको तो मालूम है फ्यूचर वैल्यू का भी आपने फॉर्मूला लिखाया कि फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i to the power n, है ना? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + i to the power n। तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला होता है सर फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाई 1 + i to the power n। डन है? तो हमारे सवाल का आंसर हो गया 1,00,000 डिवाइडेड बाई 1.1 to the power 5। राहुल सुनाई दिखाई दे रहा है? बताएंगे ऑनलाइन लाइव। क्या आया? क्या किया सर हमने? सर हमने 1.1 इंटू 4 बार इक्वल्स टू करके मेमोरी में स्टोर कर दिया। 1,00,000 डिवाइडेड बाई मेमोरी रिकॉल किया, इक्वल्स टू किया, आंसर आ गया। बट अब मैं आपको आज एक आसान तरीका सिखाऊंगा। ये आया आंसर कितना? 62091 टाइप। ठीक है, अब सुनना, इस पूरे बात को हम एक और इजी तरीके से निकाल सकते हैं जिसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर के थ्रू। क्या होता है डिस्काउंटिंग फैक्टर सर? एक बात बताओ, इंटरेस्ट रेट फैक्टर क्या था? पैसा को आगे पहुंचाना। पीछे लाने के लिए आपने क्या किया बताओ? डिवाइड किया किससे? इंटरेस्ट रेट फैक्टर से। इस बात को क्या मैं ये लिख सकता था 1,00,000 इंटू 1/1.1 to the power 5? एक ही बात है। डिवाइडेड बाई 1.5 लिखो या इंटू में 1/1.5 to the power 5 लिखो। करेक्ट? ये हो गया 1 इंटरेस्ट रेट फैक्टर। दिस 1 इंटरेस्ट रेट फैक्टर का मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनना। इंटरेस्ट रेट फैक्टर मतलब कोई भी पैसे को आगे लेके जाना, और 1 इंटरेस्ट रेट फैक्टर का मतलब पीछे। इस 1 इंटरेस्ट रेट फैक्टर को नाम दिया गया डिस्काउंटिंग फैक्टर। क्या नाम दिया गया? वाई दी वर्ड डिस्काउंटिंग? पीछे ला रहे।
तो पीछे लाते वक्त जो चीज इनटू होता है आगे वाले वैल्यू से, उसको क्या बुलाते हैं बताइए? डिस्काउंटिंग फैक्टर। अगर कोई फ्यूचर वैल्यू किसी चीज से इनटू हो रहा है, क्या करने के लिए? प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, तो उसको क्या नाम देते हैं? डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर बताइए, लिखिए हेयर। डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, प्लीज बताइए क्या होगा? हेयर डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, बताइए क्या? ऐसे नहीं बोलो ना, ऐसे बोलो 1/1 प्लस आई टू द पावर एन, यानी वही 1 व्हाट? इंटरेस्ट रेट फैक्टर। 1 इंटरेस्ट रेट फैक्टर, 1 इंटरेस्ट रेट फैक्टर। क्या बोलो, डन है ये वाला बात? इसको क्या बुलाते हैं बताइए? डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो अगर मेरे को कभी भी कोई प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो मेरे को सिंपली उस फ्यूचर वैल्यू, सिंगल वैल्यू के साथ क्या इनटू कर देना है बताओ? डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो भी उसका परसेंट है और जो भी उसका टाइम है, ऐसे लिखते हैं। डीएफ ब्रैकेट में i% कॉमा n। बताओ मेरे एग्जांपल में प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या? 1 लाख इंटू व्हाट बोलो? डीएफ कितना परसेंट? 10%। कितना साल? 5 साल। ऐसे लिखते हैं। लिखने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है? सुनना, अदर नेम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर, देयर इज अनदर नेम ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। जैसे इंटरेस्ट रेट फैक्टर उसको बुलाते हैं ऊपर वाले को, ये हो गया उल्टा इंटरेस्ट रेट फैक्टर पीछे आने के लिए, इसलिए आगे क्या एडजेक्टिव लगा बताइए? प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। ऊपर वाले का शॉर्ट फॉर्म था डीएफ, इसका शॉर्ट फॉर्म है पीवीआईएफ। क्या शॉर्ट फॉर्म है बोलो? पीवीआईएफ। पीवी मतलब सही समझ में आ रहा है, प्रेजेंट वैल्यू का जो इंटरेस्ट फैक्टर है, और जो इंटरेस्ट फैक्टर नॉर्मल था वो है आगे जाने का। बोलो नाम क्लियर है? तो हम डीएफ की जगह पीवीआईएफ भी बोल सकते हैं। पीवीआईएफ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर। डन है? ये डीएफ कैसे निकालते हैं सर कैलकुलेटर में? आइए कैलकुलेटर उठाइए सारे बच्चे और लिखिए हाउ टू कैलकुलेट डीएफ i% कॉमा n। स्टेप 1 बड़ा इजी तरीका है, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। यानी आप क्या करोगे पहले बताओ कैलकुलेटर में? वही डिवाइड वाला चीज, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई पहले करो। 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आई करो कैलकुलेटर में। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई कर लिया। 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई, मेरा आई कितना है? 10%। तो मतलब कितना हो गया? 1 डिवाइड बाई 1.1। अच्छा 1 डिवाइड बाई 1.1 करने के बाद मैंने इक्वल्स टू नहीं बोला था, और तुम्हारा आदत गंदा है, इक्वल्स टू में बटन चला जाता है। चला गया कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ चला गया ना, कहाँ पहुंचे बताओ? 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल्स टू दबा दिए, करो 1 डिवाइड बाई 1.1 इक्वल्स टू, आ गया। ये क्या आया? 0.909090 आया क्या? ये क्या है? 1 डिवाइड बाई 1.1 0.1 नहीं, क्या आया? क्या जो मैंने बोला अभी क्या आया बताइए? 0.9090909 आया। इसका मीनिंग सोचो ये क्या है? अगर फर्स्ट ईयर के एंड में 1 रुपया मिलता है तो उसका आज के दिन का वैल्यू कितना है? उसके आज के दिन का वैल्यू कितना है? 10% के रेट के हिसाब से। रेट चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगा। अगर ये DF1 है, मेरे को DF1 चाहिए कि DF5 चाहिए बताइए? मेरे को DF1 चाहिए कि DF5 चाहिए? मेरे एग्जाम्पल में मेरे को 5वें साल का ये वैल्यू चाहिए, है क्या ना? तो मेरे को क्या करना होगा? ये अगर DF1 है तो एक और बार इक्वल टू दबाओ। ये क्या आया? ये ऐसे बोलूं क्या? सेकेंड ईयर का, 2 साल का मत बोलो, दोनों भाषा में बहुत डिफरेंस है। अगर 2 साल बाद 1 रुपया मिल रहा है तो उसके आज के दिन का वैल्यू कितना है? करेक्ट, वो कुछ आया होगा 0.882 समथिंग। फिर एक और बार इक्वल टू दबाओ, ये क्या है? थर्ड ईयर का आया क्या? 82 समथिंग
7513 आया क्या? 751। एक और बार इक्वल टू दबाओ, 683 आया क्या? आया क्या? एक और बार दबाओ, 629 आया क्या? ये क्या है? अगर 5वें साल 1 रुपया है तो उसके आज के दिन का वैल्यू, बट 5वें साल 1 रुपया है कि 1 लाख रुपया, तो दिस इंटू 1 लाख कर देंगे। क्या है आंसर मेरा? क्या वही पहले भी आया था अपना 62,091? क्या बोलो, डन हो रहा है आपको बात? पक्का एवरीबडी? तो बताओ स्टेप 1 क्या था? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई। स्टेप 2 बताओ क्या किए तुमने? तुमने इक्वल्स टू दबाना चालू किया। कितने बार इक्वल्स टू दबाया बताओ? 4 बार। सोच के बोलो। तो मतलब अगर डिवाइड करते हैं तो इक्वल्स टू n टाइम्स ही दबाते हैं, बट इनटू करते हैं तो एक कम करते हैं। कारण मैंने बताया, इनटू करते वक्त एक बार पहले आता है, डिवाइड करते वक्त पहले कुछ नहीं लिखते, बाद में लिखते हैं, इसीलिए इक्वल्स टू n टाइम्स होता है। तो फॉर्मूला क्लियर है, इक्वल्स टू n टाइम्स। मतलब अब एक बार फटाफट कैलकुलेटर में निकालते हैं। 1 डिवाइड बाई 1.1 5 बार इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1.1 5 बार इक्वल्स टू, करेक्ट? आ गया ना वैल्यू? ये क्या है? DF5 कितने परसेंट पे? 10% पे। बोलो डन हो रहा है सबको बात? ये किससे इंटू हो जाएगा? प्रेजेंट वैल्यू से। तो क्या आ जाएगा? सॉरी, फ्यूचर वैल्यू से तो क्या आ जाएगा बताइए? प्रेजेंट वैल्यू। क्या इजी है सबको लिए? बताइए प्रेजेंट वैल्यू का वैल्यू कितना आया? 62091 है ना, 9291। आ गया क्या? लिखो एग्जाम्पल नंबर 3। कैलकुलेट फॉलोइंग DFs। DF 10% कॉमा 10, PVIF 12% कॉमा 3, DF 6@3%, PVIF 8@5.5%। यानी मैं क्या बोलना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है? लिखने के कई तरीके हैं, बट मीनिंग सबके सेम है। मीनिंग मतलब वैल्यू सेम नहीं, मीनिंग सेम है। बताओ पहले वाले का मतलब, पहले वाले का मतलब 10वें साल के एंड में अगर 1 रुपया है तो उसके आज के दिन का वैल्यू कितना है 10% के हिसाब से। वैसे ही दूसरा नंबर क्या है बताओ? दूसरा नंबर क्या है? तीसरे साल के एंड में अगर 1 रुपया है तो उसका आज के दिन वैल्यू कितना है? 12% के हिसाब से। वैसे ही 3 क्या है? DF 6@3%, ये भी वही बोल रहा है। छठे साल के एंड में अगर 1 रुपया है तो उसका आज के दिन का वैल्यू कितना है? 3% के हिसाब से। और PVIF 8 का मतलब वही 8वें साल के एंड में अगर 1 रुपया है तो उसका आज के दिन का वैल्यू कितना है? 5.5% के हिसाब से। क्या सारा वैल्यू निकालना कैलकुलेटर में सिखाए हैं डरडाक से? प्लीज ट्राई करो एक एक कर, प्लीज ट्राई करो एक। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 कितने बार इक्वल्स टू? 10 बार। खत्म। बताइए पॉइंट पहला वाला 3855 समथिंग। समझ रहे हो? मतलब अगर 1 रुपया 10 साल बाद मिलता है तो उसका आज का वर्थ 0.38 जितना। 1 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल्स टू 3 बार कितना आया? 0.7117। देखो तो 7117, 1 डिवाइड बाई 1.12, 12% मतलब 0.12 है ना? बोलो नेक्स्ट। 3% के हिसाब से 1 डिवाइड बाई 1.03, 0.3 मत कर लेना। 1 डिवाइडेड बाई 1.03 इक्वल्स टू 6 बार। बताओ 0.8374। ठीक।
लास्ट 1 डिवाइड बाई 1.055 इक्वल्स टू 8 बार। आया क्या सबका वैल्यू देखना? वेरी गुड राहुल, इजी है क्या? डीएफ निकालना सीख गए? डीएफ क्या काम आता है? फ्यूचर का चीज को आज निकालना। अगर हम डिस्काउंटिंग वेक्टर से इनटू कर देंगे तो कोई भी फ्यूचर कैश फ्लोज का आज के दिन का वैल्यू आ जाए। क्या डन है सबको? सिंगल कैश फ्लो। ओके ओके, चलो तो सिंगल कैश फ्लोज का आपको बात समझा दिया मैंने, आगे पहुंचाना भी और पीछे लाना। बट मैं बता दूं, आगे से आपको सिर्फ पीछे ला जाना का काम है, आगे जाने का काम नहीं है पूरे एफएम में। तो हमें सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर काम आएगा पूरे पूरे एफएम के सिलेबस में। वी नेवर नीड टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू, वी ऑलवेज नीड टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू इन एवरी चैप्टर जहां भी ये दरकार है। बट मैंने पहले वाले का आपको फ्यूचर भी निकालना सिखाया, क्योंकि वहीं से तो मैंने प्रेजेंट निकालना सिखाया। बट अब मैं आगे से आपको जो भी चीज सिखाऊंगा उसका क्या सिखाऊंगा? सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू। क्या डन है बात आपको? तो ये अभी तक हमने सीखा अगर सिंगल कैश फ्लो हो तो क्या। अब सीख रहे हैं केस 2 या बी, जो भी केस बी लिखिए। मल्टीपल कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट अमाउंट्स। मल्टीपल कैश फ्लोज ऑफ व्हाट बताइए? डिफरेंट अमाउंट्स। तैयार है क्या सब? चलिए लिखिए एग्जाम्पल। बीस हजार, 40,000, 15,000, 18,000, 28,000, 10% पर एनम क्वेश्चन मार्क। बताइए ये सम्स क्या बोल रहा है, समझाओ मेरे को। क्या ये 40,000 20,000 का फ्यूचर वैल्यू है कि ये दोनों अलग अलग कैश फ्लोज है? वेरी गुड, ये मत बोल देना ये दोनों एक ही है। ये सर आप बस एक ही पैसे को अलग अलग टाइम पे लिखियो। नो, यहाँ कितने कैश फ्लोज है इस बार? 5। हर एक टाइम पे अलग अलग कैश फ्लो खड़ा है। हमको कब का वैल्यू निकालने बोला? 0 पे आज का वैल्यू। कितना परसेंट रेट दे दिया बताओ? पहला वाला 20,000 किससे इंटू होगा? पहला वाला 20,000 किससे इंटू होगा? DF1 से एक बार ऐसे बोले तो किससे इंटू होगा? तब वो प्रेजेंट में आ जाएगा। अच्छा बताओ ये 40,000 किससे इंटू होगा? DF2 से, सेकेंड ईयर में तो किससे इंटू होगा? DF थर्ड वाला बताओ, DF3 से, फोर्थ वाला बताओ DF4 से, और लास्ट वाला बताओ। क्या ये सारे इंटू करने से इन सब का वैल्यू कहाँ आ जाएगा? 0 पे। और उसके बाद इनका क्या निकालना है? टोटल। जैसे ही इन सब का टोटल निकाल देंगे क्या प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा? तो सर इस पूरे बात को कैसे किया जाता है? एक टेबल बना के लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है? एक टेबल। आओ लिखो, लिखो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले लिखते हैं ईयर्स, बगल में लिखते हैं वो जो भी दिया हुआ है कैश फ्लोज। फिर देखो क्या लिखते हैं? DF एट द रेट 10%। क्या लिखे बताओ? DF एट द रेट 10%, और उसके बगल में PV प्रेजेंट वैल्यू। अगर ये कॉलम A है, ये कॉलम B है, तो ये A इंटू B है। ईयर्स है 1 2 3 4 5। कैश फ्लोज आर 20,000 इन रुपीज, 40,000, 15,000, 18,000, 28,000। डन। 10% पे डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना चालू करेंगे और कोशिश करेंगे, सिंस बड़े सवाल होते हैं वहां हम डिस्काउंटिंग फैक्टर 4 डेसिमल तक राउंड ऑफ करें। कितने डेसिमल तक? जैसे पहले वाले का आएगा 0.9091 लिख देंगे।
अब सर ये कहीं अगर कोई अलग लेगा, पूरा लेगा, कोई और छोटा करेगा, तो राउंडिंग ऑफ एरर्स के चक्कर में आंसर अलग अलग आएगा। सर क्या वो एक्सेप्टेबल है? एक्सेप्टेबल है, बट जब इंस्टीट्यूट बोल रहा है बड़े सवाल में आपको 4 डेसिमल तक लेने, तो वो लो। अदरवाइज जो सम्स बोल दिया वो लो। मान लो सम्स नीचे लिख दिया टेक अप टू 2 डेसिमल्स, या दे दिया तो हम वही लेंगे, नहीं तो हम 4 डेसिमल तक। क्या सारे डिस्काउंटिंग फैक्टर उतार लिया? पहले एक डिस्काउंटिंग फैक्टर लिख लिया करो। कैसे निकालोगे बोलो? 1 डिवाइडेड बाई 1.1, एक बार इक्वल्स टू दबाओगे ये लिखोगे, एक और बार इक्वल्स टू दबाओगे और सेकंड वाला लिख दोगे। बताओ क्या आया सेकंड वाला? 8264। ऐसे ही एक और इक्वल्स टू दबा दो। 65 हो रहा है क्या? वो बड़ा हो रहा है क्या? फिर तो 65 करो। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट बोलो, एक और बार इक्वल्स टू दबाओ। 7513 आ रहा है शायद। नेक्स्ट 30 और लास्ट देखो यही आ रहा है, एक बार मैच कर लेना। आया? अब क्या करना है सर? दिस इंटू दिस यहां दिखाना है, फिर दिस इंटू दिस यहां दिखाना है, दिस इंटू दिस यहां, दिस इंटू दिस यहां, दिस इंटू दिस यहां। इन सब का टोटल ही तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। टोटल कर लिए 192 191 टाइप्स है क्या? 92191 टाइप्स आया? क्या हुआ विवेक? कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या डिफरेंस आ रहा है? हाईएस्ट टू हाईएस्ट 10-15 रुपए का फर्क। हाईएस्ट टू हाईएस्ट 10-15 रुपए का फर्क। कैलकुलेटर में पूरा लेगा तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट 10-15 रुपए का। बोल तो रहा। वही तो करना था, वो तो दिखाना पड़ता है ना, वो ठीक है। आ गया ना? चलो, ये अगर हो गया पीवी निकालना, तो अब आपने मल्टीपल कैश फ्लो सीख लिया, तो केस सी आओ। मल्टीपल कैश फ्लो ऑफ सेम अमाउंट, जिसको हम प्यार से लेवल एनविटी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बोलो तो? लेवल एनविटी। व्हाट डू मीन बाय लेवल सर? लेवल मतलब सेम, और व्हाट डू मीन बाय एनविटी सर? अ सीरीज ऑफ पेमेंट। तो सिंस यहां मल्टीपल है कैश फ्लोज, तो सीरीज ऑफ पेमेंट, और वो भी सेम है, इसीलिए लेवल एनविटीज। क्या डन है?
तो ऊपर वाला भी एक एनवीटी था बट वो लेवल नहीं था, ये लेवल एनवीटी है। लेवल एनवीटी मतलब सेम अमाउंट। क्या ट्राई करेंगे इस सवाल को? लिखिए एग्जाम्पल। सर क्या ही हो गया सेम होके, हमारा तो निकालने का तरीका आप सिखा चुके हो, हम तो उसी से कर देंगे। हाँ करो, जो आप सिखाए हम तो उसी से कर देंगे। हम तो सिखा चुके हैं डिफरेंट का, तो डिफरेंट हो सेम हो तुमको फर्क क्या पड़ता? जैसे इच्छा करो, हमको आंसर नहीं काटेगा कुछ नहीं, करो तो फिर हम तुम्हारा काटेंगे, तुम करो। कर लिए? आपने बहुत बड़ा टेबल बना के ट्राई किया। अब सुनो कुछ बात मेरे से। आपने जो वो टेबल बनाया, क्या उसमें 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 लिखा? और बगल में उसका क्या लिखा बोलो? DF1, DF2, DF3, DF4, DF5। इधर क्या किया? इधर इधर क्या किया? दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और इनका क्या निकाला टोटल? एक चीज नोटिस करो, क्या ये 10,000 कॉमन जा सकता है? और अगर 10,000 कॉमन है सबके एडिशन में, तो दिस इज 10,000 ब्रैकेट में किसका एडिशन? DF1, DF2 अप टिल DF5। दिस इज कॉल्ड समेशन ऑफ ऑल द DFs। क्या ये सारे DF का टोटल है? DF का टोटल इसलिए क्योंकि अब एक सिंगल कैश फ्लो नहीं है सर, मल्टीपल कैश फ्लो है, और वो भी सेम अमाउंट का। तो उसके लिए हम सारे DF के टोटल को बुलाते हैं एनवीटी फैक्टर। क्या बुलाते हैं बताइए? वाई दी वर्ड एनवीटी? क्योंकि सर एक एनवीटी है, सिंगल वैल्यू नहीं है। दूसरा फैक्टर वही प्रेजेंट निकालने के लिए, तो इसको क्या बुलाते हैं बताइए? एनवीटी फैक्टर 5। सर ये एनवीटी फैक्टर 5 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत आराम से। क्या DF सारा निकालना आता है? वापस मेरे साथ साथ निकालो। 1 डिवाइडेड बाई 1.1 क्या आया बताओ? 0.909090। 1 डिवाइड बाई 1.1 आया क्या? ये क्या है? DF1। ये DF1 है। एक और बार इक्वल्स टू दबाओ, दबा दिए? एक और बार इक्वल्स टू दबाओ। मैंने नहीं बोला M प्लस दबाओ, तुम कर दबा रहे जबरदस्ती। उड़ाओ M प्लस। वापस से बोल रहा हूं सुनना। 1 डिवाइड बाई 1.1 दबाए, एक बार इक्वल्स टू दबाए तो क्या आया था? दूसरी बार दबाए तो क्या आया था? तीसरी बार दबाओ, चौथी बार दबाओ, पांचवी बार दबाओ। ये जो 5 ठो वैल्यूज आया, इन पांचों का ही तो टोटल चाहिए था। आपका कैलकुलेटर बोलता है तुमने भूल गया क्या, इन सब का क्या निकालना? ऐड करना। मेरे को याद है ये वैल्यूज जो भी तुमने इक्वल्स टू में किया। मैं तुम्हारे लिए एक बटन देता हूं तुमको कैलकुलेटर में, जिसको बोलते हैं GT।
है कैलकुलेटर में जीटी? जिनके जिनके कैलकुलेटर में जीटी है एक बार जीटी दबाओ। 3.79 समथिंग आया क्या? ये जो आता है इसी को बुलाते हैं एन्युटी फैक्टर, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जितने भी डिस्काउंटिंग फैक्टर है सबको क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर का एडिशन इज कॉल्ड एन्युटी फैक्टर, और उसके लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर वाले स्टेप्स ही कंटिन्यू होंगे, सिर्फ लास्ट में जाके एक बटन दबाना होता है, क्या बताइए, जीटी। जिस कैलकुलेटर में जीटी नहीं है उनको साइमल्टेनियसली इक्वल्स टू के बाद m प्लस, इक्वल्स टू के बाद m प्लस दबाना पड़ता है ताकि उनका वैल्यू वो MRC में आ जाए। बट जिस कैलकुलेटर में जीटी है उनको उतना मेहनत नहीं करना पड़ता। जीटी का मतलब होता है ग्रैंड टोटल। क्या डन है बात आपको? चलिए, तो अब ये जो बात अपने लिखे, आपने टेबल में किया, एक बार वापस से लिखो। हेयर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू एनवीटी into NVT factor I% comma n, which means 10% comma 5 मेरे समझ में। How to calculate AF 10% comma 5 या NI% comma n? Step 1, 1 divided by 1 point I यानी 1 plus I। Step 2 equals to n times स्टेप 3 GT। जी गो टू नहीं है, ये GT है। गो टू वाला बटन मत दबा देना, भीतर चले जाओगे। GT अलग है, गो टू अलग है। गो टू होता है कई कैलकुलेटर में, हाँ गो टू मत दबा देना। जिनके जिनके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है उनका सेकेंड स्टेप में गड़बड़ी होगा, इक्वल्स टू m प्लस, इक्वल्स टू m प्लस n टाइम्स, और थर्ड स्टेप हो जाएगा MRC। जिनके जिनके कैलकुलेटर में जीटी नहीं है उनका होगा इक्वल्स टू m प्लस n टाइम्स, और थर्ड स्टेप हो जाएगा MRC। जीटी जीटी डन। लिखना AF का फुल फॉर्म एवरीबॉडी, क्या होता है AF? बोलिए, एनवीटी फैक्टर। दूसरा नाम सुनना, PVIFA फुल फॉर्म ट्राई लो। PVIFA फुल फॉर्म प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ एनवीटी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ एनवीटी, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ एनवीटी। डीएफ का दूसरा नाम था PVIF, इसका नाम है PVIFA, एनवीटी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट फैक्टर ऑफ एनवीटी। लिख लिए क्या सारे बच्चे? तो अपने वाले सवाल का आंसर आया ऊपर वाले क्वेश्चन का 37,907 पॉइंट समथिंग, यानी 8 ले लिया। डन है एवरीबॉडी? प्रेजेंट वैल्यू निकालना समझ में आया? मल्टीपल कैश फ्लोज हो तो क्या, सिंगल कैश फ्लो हो तो क्या, मल्टीपल में दो केस, सेम अमाउंट डिफरेंट अमाउंट। डिफरेंट होगा तो झक मार के टेबल बनाना होगा, सेम हुआ तो एक शॉर्टकट है, टेबल बनाने का दरकार नहीं है सर, डायरेक्ट इक्वेशन से आ जाएगी, बट वो तभी वैलिड है जब सेम होगा। डिफरेंट होगा तो झक मार के क्या बनाना होगा, टेबल। सेम होगा तो भी टेबल से आ जाएगा सर, बट आसान, आपने कुछ आसान तरीका बताया जहां पे हमने सीखा यूज ऑफ एनवीटी फैक्टर, तो फिर टेबल ही बनाओ। डन है? वो सब कराऊंगा, वो सबसे अलग अलग केस, बट पहले बोलो डन है। अरे मैंने तो बोला सेम भी है तो क्या बना सकते हो, टेबल। दिमाग का बत्ती बंद करके हर केस में क्या बना सकते हो, टेबल, बट वो शॉर्टकट तब काम आता है जब हर बार सेम। बोलो डन है? इतना बात अगर ओके है तो बताइए आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट लिखना केस नंबर डी। डी
परपेचुइटी ऑफ सेम अमाउंट जिसको बोलते हैं कांस्टेंट परपेचुइटी। परपेचुइटी ऑफ सेम अमाउंट जिसको बोलते हैं कांस्टेंट परपेचुइटी। दिस परपेचुइटी वर्ड इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स। ट्राई करो, देखो दो नाम जुड़ेगा और ये आएगा परपेचुअल। परपेचुअल प्रेजेंट नहीं, क्या बोले परपेचुअल। क्या मतलब होता है परपेचुअल? आजीवन। परपेचुअल मतलब क्या होता है? आपने बोलते हैं ना परपेचुअल कर दिए। परपेचुअल मतलब जैसे कंपनी का अजम्पशन है गोइंग कंसर्न, क्या परपेचुअल है? लाइफ इज अनलिमिटेड, तो उसको क्या बुलाते हैं बताइए? परपेचुअल। जिसका लाइफ डिफाइंड नहीं। और एन्युटी मतलब अभी सीखे सर, यदि अमाउंट क्या है सेम, तो इसको क्या बुलाते हैं बताओ? परपेचुइटी मतलब वैसा पर एन्युटी जो कब तक मिलेगा? इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक। सर कोई भी ऐसा नाम तो बताइए परपेचुइटी का। बेस्ट एग्जांपल डिविडेंड्स। कंपनी का डिविडेंड इज अ परपेचुइटी। अब तुम लोग वो सब भाषा समझ पाएगा, क्योंकि कंपनी का डिविडेंड कब तक मिलेगा? जब तक कंपनी। और कंपनी कब तक है? आजीवन। कंपनी का तो असम्पशन ही वही है गोइंग कंसर्न। अब डिविडेंड इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ परपेचुइटी। हेंस अगर वो डिविडेंड सेम है हर साल तो उसको क्या बुलाते हैं बताइए? परपेचुइटी। और अगर वही चेंज होगा तो आने वाला सब टॉपिक डी ई आ जाएगा। अभी क्या मान रहे हैं बताइए? परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू निकालना। आओ लिखते एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 डॉट 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 अप टिल इंफिनिटी। हर साल मान लो 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया डॉट 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 डॉट, और रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10%। ये 100 रुपया कब तक मिल रहा है? इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। तो अब हमको निकालना है प्रेजेंट वैल्यू। सर कैसे निकलेगा सर? अनलिमिटेड चीज का कोई प्रेजेंट वैल्यू होता है? इन्फिनिटी वैल्यू का इन्फिनिटी आंसर आएगा। एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका वैल्यू है, और वो क्या है सोचना। आगे वाला का वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आगे पता ही नहीं कहाँ जाना है। इसका फ्यूचर वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। क्या निकाल सकते हैं? प्रेजेंट। और प्रेजेंट वैल्यू निकालना मतलब आज के दिन का वैल्यू निकालना इस पूरे का। क्या होगा सुनना, पहले सुनो। इस 100 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालोगे? वो डी निकालो ना एक बार, कितना आएगा? 90.91 आया क्या? सेकंड वाले का बताओ। सेकंड वाले 100 रुपए का आज का वैल्यू बताओ। 82.64। थर्ड वाले का 100 रुपए का बताओ। 75.13। फोर्थ वाले का बताओ। 68 पॉइंट इतना। क्या ये बात समझ में आ रहा है? धीरे धीरे वैल्यू गिर रहा है। ऑफ कोर्स गिरेगा सर, जितना दूर होगा उतना का प्रेजेंट वैल्यू को। एक टाइम आएगा आज से 50 साल बाद, जब वो वैल्यू हो जाएगा 1 रुपी। ये 100 रुपए का वैल्यू आज के दिन वर्थ क्या हो जाएगा? 1 रुपी। आज से 500 साल बाद जीरो के बहुत पास। जीरो के बहुत पास, जैसे कि अरे हम तो कहाँ कितना जीरो लिखे, ध्यान से देख। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं एक टाइम तो होगा जब इसका वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्या नेग्लिजिबल आने लगेगा? यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालना पॉसिबल है, क्योंकि ऐसे मत बोलना इन्फिनिटी हो जाएगा। कारण आगे जाके वैल्यू क्या होने वाले हैं आज के दिन के लिए? जीरो टाइप्स ना समान। तो प्रेजेंट वैल्यू निकल सकता है। और प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला इनफाइनाइट जीपी सीरीज बोल के एक आपने बचपन में टॉपिक पढ़ा था, एस इन्फिनिटी, वहां से डिराइव हुआ है। याद रखना है आपको, डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, जो कि बहुत आसान है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई आई। क्या होता है फॉर्मूला बताइए, लिखिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट परपेचुइटी इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई आई। ए मतलब ए मतलब ए मतलब 100, और रेट 0.1। आंसर कितना हो गया? 1000 रुपया। पक्का ये 1000 रुपया। ऐसा टॉपिक आपने बचपन में इकोनॉमिक्स में किया था,
क्रेडिट क्रिएशन बोल के सुना मैं। बैंक में 100 रुपया डाले थे, CRR 10% साइड रखो, यही फॉर्मूला था A/CRR। बोला था मनी टोटल क्रिएटेड इन द इकोनॉमी वॉज 1000 रुपया। अभी ना जो भी सर पढ़े थे, बट यही वाला पढ़े थे आपकी, हर 100 रुपया ऐसे बार बार CRR कट कट के ये आ रहा था। तो यही फॉर्मूला था A/CRR, ये वही है, वहीं से आता आया था वहां, यही 1000 ही तो है। अरे तो 100 ऐसा तो बहुत है ना, 100 थोड़ी है। अरे ये भी तो, ये कितना था 90, ये कितना था 82, सबका टोटल है ना ये 90 प्लस 82 प्लस 60 जो जो जाया 70, ऐसे करके टोटल हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा बताओ, 1000 के पास आके रुक जाएगा। 1000 के बाद जो भी है वो फिर वो पॉइंट 0 वैसा है। तो एक अपर लिमिट है, कितना बताओ 1000। क्या क्या समझ में आया? ये किसका फॉर्मूला है बताइए? प्रेजेंट वैल्यू किसका? एक परपेचुइटी का, जैसे कि डिविडेंड्स। ठीक है, बोलो डन है। कांस्टेंट परपेचुइटी मतलब वो परपेचुइटी, ये वो एन्युटी जो आजीवन मिलेगा, जो आजीवन। लिखो एन्युटी रिसीव्ड फॉर एवर, एन्युटी रिसीव्ड फॉर एवर इज कॉल्ड परपेचुइटी। एन्युटी रिसीव्ड फॉर एवर इज कॉल्ड परपेचुइटी। डन। लास्ट केस, केस ई, खत्म। लिखना कांस्टेंट ग्रोथ परपेचुइटी। कांस्टेंट ग्रोथ परपेचुइटी क्या मतलब होता है? कांस्टेंट ग्रोथ परपेचुइटी, हर साल कुछ रेट से अमाउंट बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब लिखना एग्जाम्पल, 1 पे अगर 100 रुपया है ना और 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 2 पे बोल रहा है 100 पे ज्यादा कुछ, कितना ज्यादा मालूम? मान लेते हैं रेट ले लेते हैं 4%, कितना परसेंट बोलो तो ये सेकेंड ईयर का अमाउंट कितना होगा? 1.04 हो जाएगा। यानी ये क्या हो रहा है? 4% से बढ़ा रहा हूं मैं। अगला साल क्या हो जाएगा बताओ? इसका और 4% तो स्क्वायर, ऐसे ही चलते रह रहा है हर साल। इसको 4% को हेयर हेयर कांस्टेंट ग्रोथ को अपने बोलते हैं जी, जिसका वैल्यू है हमारे सवाल में क्या बताइए? 4%। ग्रोथ यदि सवाल में हो, जैसे ग्रोइंग डिविडेंड्स, हर साल डिविडेंड ग्रो करते हुए मिलेगा, तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं सर? फॉर्मूला क्या है? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ, बताइए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कांस्टेंट ग्रोथ परपेचुइटी इज इक्वल्स टू, बहुत आसान है, ए डिवाइडेड बाई, ए के लिए अब मैं बोल रहा हूं A1, क्या वर्ड बोला बोलो? A1। क्यों A1 बोला मालूम? अब ए सेम नहीं है, तो मैंने कौन सा ए लिया? पहला वाला A1, 100 रुपया, डिवाइडेड बाई I-G। डिवाइडेड बाई क्या है बताइए? I-G। तो बताइए मेरा A1 कितना था? 100, I कितना था? 10%, और G कितना है? 4%। तो 0.06 नहीं, 0.06। पगला, 60% थोड़ी, 10 - 4 मतलब 6% मतलब 0.06। देखो कितना है, 1667 ले लो, चेक करो आया क्या? आया क्या? हजम हुआ? चेक करो। तो A1 हुआ अब, क्योंकि अब एनवीटी अलग अलग है, ए नहीं लिखा मैंने, A1 ध्यान रखना, A1 मतलब पहला वाला, बाई I-G इज द फॉर्मूला। सर कैसे आता है ऐसा फॉर्मूला? इनफाइनाइट जीपी सीरीज का फॉर्मूला है। मैं नहीं जानता कि आपको जीपी सीरीज कितना आता है, मैं जानता हूं आपको जीपी सीरीज कितना आता है, आपको कुछ नहीं आता है, इसीलिए मैं नहीं बात कर रहा हूं। बट ठीक है, बड़ा आसान है फॉर्मूला, A1/I-G। क्या डन है? 1667 डन। ये थे 5 केस, किसके वैल्यूज निकालने के बताइए?
प्रेजेंट वैल्यू निकालने के, और हमारे सिलेबस में प्रेजेंट वैल्यू है सिंगल कैश फ्लो का, मल्टीपल कैश फ्लो ऑफ डिफरेंट अमाउंट, मल्टीपल कैश फ्लो ऑफ सेम अमाउंट, परपेचुटी, और क्या है बताइए, ग्रोइंग परपेचुटी। एक बार सारा देख लो, मतलब अल्टीमेटली 3-4 चीज काम का है, सुनना, एक डीएफ, दूसरा एएफ, और एक वो ए बाई आई, और एक ए बाई आई माइनस जी, ए में A1 बोलते हैं लास्ट वाले में। डन, प्लीज एक बार पढ़ो पूरा। perpetuities आर यूज्ड इन केस ऑफ डिविडेंड्स ओनली जनरली, क्योंकि गोइंग कंसर्न एक कंपनी होता है, और रियल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ऐसे और परपेचुइटीज है, जैसे
इंश्योरेंस प्रीमियम जब तक जिंदा है देंगे नहीं, वो तो टर्म इंश्योरेंस करा रहे हो, अनलिमिटेड टाइम तक जब तक जिंदा है प्रीमियम पे करते रहेंगे। अच्छा, घर का प्रीमियम पे कर रहे हैं, घर का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, बोल रहे हैं ऐसा किस्त लगाए हैं कि जितने दिन जिंदा है हर महीना तुमको पेमेंट करेंगे। मान लो तुम्हारे परदादा जी देश को आज़ाद कराने में इंडिया को योगदान दिए थे, और उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि फलाना आदमी को हम आजीवन गोष्ठी को भी उसके जो भी आगे आता रहेगा हर साल का 500 रुपया देंगे, तो क्या वो तुमको मिलता रहेगा? मिलता रहेगा। दिस इज अ परपेचुइटी। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसे तुमको बोला ये है। अच्छा, एक रेंटल एग्रीमेंट करवा लेना और ऐसा जगह ले लेना, जगह भी तो बहुत लंबे समय का होता है, लीज भी तो 99 ईयर्स 33 करके 999 ईयर्स का भी होता है, तो वो तो क्या हो गया एक तरीके से परपेचुइटी तो हो गया। 999 का ईयर्स का मतलब ही तो वही हो गया कि एक तरीके से अनलिमिटेड। 1000 साल किसको बोलते हैं? दुनिया रहे ना रहे, बोलो डर है ना, तुम ही नहीं रहेगा, तुम तो मुश्किल से 50 साल ही नहीं रहेगा, तुम्हारे जैसा 5 10 15 20 जन्म हो जाएगा। क्या डर है ना बात? बोलो डन है। तो ये था हमारा किसके ऊपर बात बताइए, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब जो आपने पढ़ा है सुनना, जो मैंने आपको करवाया अभी, ये पूरा बात आपके इंस्टीट्यूट किताब में भी है। क्या मैंने आपको ये पूरा पढ़ा दिया? ध्यान से देखो, पढ़े अपने यही सब तो कुछ पढ़े, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, फंक्शन, प्रॉफिट, वैल्यू, है ना, एक सीएफओ क्या करता है कंपनी में। फिर क्या अपने ये सब पढ़े अभी, है ना, ये सब पढ़े अभी। अब ये जो पढ़े हमने ये सारा चीज हमारे बुक में सम्स के तौर पे, और वो बहुत बेसिक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हम कॉपी में उतारेंगे और हम एक एक करके सब सम्स करेंगे। ये वाला पार्ट मैं आज नहीं, ये वाला पार्ट मैं जिस दिन वो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल पहला चैप्टर कराऊंगा तब साथ कराऊंगा। यानी ये एक बेसिक चैप्टर था आपके बुक में, फंडामेंटल ऑफ एफएम, जैसे अपना कॉस्ट में भी था बेसिक्स, वो बुक में नहीं होता है, ये सब ऐसे ही हो जाता है। सेकेंड चैप्टर इज इंस्टीट्यूशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ फाइनेंस, विच इज प्योर थ्योरी, जो मैंने बोला था ना एफएम का थ्योरी है। वेरियस टाइप्स ऑफ जो सिक्योरिटीज है उसके बारे में बोला है, सब रेपो रेट सुने हो कभी, रेपो, रिवर्स रेपो, ट्रेजरी बिल्स, ये सब के बारे में बात की, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो वो सबका शॉर्ट नोट्स है, मैं करा दूंगा। अगला आया आपका सबसे पहला चैप्टर जो कि अपने करते थे, मैंने जो आपको बताया, क्या बताओ, रेशियो एनालिसिस, और क्या था, फंड फ्लो और कैश फ्लो, बोला था ना एक सेट आएगा। फिर एक है आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल और सोर्सेज ऑफ फिनेंस, जो मैंने बोला आपको ये एक चैप्टर है। कैपिटल बजटिंग मेरे बुक में छपना रह गया बस, ये एक चैप्टर, तो इसका आपको शीट मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में सारे मैनेजमेंट के टॉपिक्स इंक्लूडेड है, जिसमें से इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑलरेडी आपने कॉस्ट में कर लिया, वो ईओक्यू निकालना वही है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये बार बार आएगा, ये एफएम में भी है, ये ओएम में भी है, बता दूं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है वही लेवरेज और डिविडेंड, क्या दिखा आपको, कैपिटल स्ट्रक्चर, ये तीनों चैप्टर भी है अपने बुक में। और लास्ट आता है क्या बताइए, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, जिसमें 4 चैप्टर डाला तो है, बट ये 4 चैप्टर में जैसे मैंने आपको बोला बहुत कम ही डेटा है। पूरा पेज नंबर ही देखो आपको जो समाया है लोग, कितना पन्ना है, हाईएस्ट 100 पन्ने का इनका किताब है, इसमें अगर रेलिवेंट कंटेंट बोले तो 20 पन्ना भी नहीं होगा, 20 पन्ना का काम का बात होगा, बीच बीच में तो कहानी बेकार का बढ़ा के रखते ना पेजेस भी, 20 पन्ने का कहानी है, 20 पन्ना समेटना है अपने को, क्या डन है बात आपको। तो मेन मजा आएगा सारे चैप्टर्स करने में, जिसमें एक चैप्टर मेरे किताब में नहीं है वो हम कर लेंगे। उसके अलावा ये जो मैंने आपको बेसिक्स वाला बात बोला वो आप कॉपी में एग्जाम्पल लिख के प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको भी लिखाने वाला हूँ वो सब एग्जाम्पल, ठीक है। इधर कई चीज इंस्टीट्यूट के तरफ से फॉर्मूलाज में गड़बड़ी है, आइए एक एक करके सवाल करते हैं। पहला इलस्ट्रेशन 1 पेज नंबर 16 कॉपी में उतारोगे ऐसे ही कि एग्जाम्पल बोल के, एग्जाम्पल लिखो, सम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, क्या लिख रहे हो बताओ, सम प्रैक्टिकल
एग्जाम्पल्स, और ये एज इट इज उतारो, ये लाइन एज इट इज कॉपी में उतारो। हाँ उतार लो ना, क्यों कॉपी खोलने का दिमाग लगाएंगे, बुक खोल लें, बुक अपने अपना ही करेंगे, ये इक्का दुक्का सवाल है, उतार लो। इफ अ पर्सन इन्वेस्ट, if a person invests 1,50,000 in an investment which pays 12% rate of interest, what will be the future value of the invested amount? What will be the future value of the invested amount at the end of 10 years? What will be the future value of the invested amount at the end of 10 years? निकाल लोगे आप, प्रेजेंट वैल्यू दे दिया, रेट दे दिया, सिंगल, ये कौन सा केस है पहले बताओ, सिंगल कैश फ्लो वाला का फ्यूचर वैल्यू निकालना, चलो निकालो, निकालो प्लीज। हो गया, ठीक है। क्या हो गया क्या? अगला एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 ये वाला उतारोगे। मिस्टर एक्स इज डिपॉजिटिंग डिपॉजिटिंग 20,000 इन अ recurring bank deposit, $20,000 in a recurring bank deposit which pays 9% compound interest. How much amount will he get at the end of 5 years? How much amount will he get at the end of 5 years? बताओ वो कितना जमा क्या कर रहा है? 20,000 कर रहा है। क्या ये वन टाइम है कि मल्टीपल है? मल्टीपल है, मतलब क्या है, ये एनविटी है। एनविटी का क्या निकालने बोल दिया? 5th ईयर के एंड का वैल्यू। सर आपने तो प्रेजेंट वैल्यू निकालना सिखाया है। अरे तो तुम प्रेजेंट निकाल के फ्यूचर नहीं निकालना जानते हो? मेरे को पहले प्रेजेंट बताओ, चलो प्रेजेंट वैल्यू बताओ इस पर्टिकुलर सवाल का। बताओ 20,000 जमा कर रहा है ना हर साल, कितने बार? 5 साल का अगर बोला तो 5 साल का मान लेते हैं। तो बताओ एनविटी फैक्टर क्या लोगे, कितना परसेंट? 9% कॉमा क्या बताइए 5। इससे क्या प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा? आप प्रेजेंट तो निकालो, फ्यूचर छोड़ो, पहले प्रेजेंट तो निकाल के दो। 5 साल का मान लेते हैं। सर कैसे मालूम? फ्यूचर वैल्यू अगर 5 साल का मांगा तो एक बार 5 साल तक का टाइम पीरियड मान, तो 5 साल तक अगर हम 20,000 हर साल डालते हैं तो इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 1.09, 5 बार इक्वल टू जी टी इंटू 20,000। 1 डिवाइड बाई 1.09, 5 बार इक्वल टू जी टी
इंटू 20,000 इंटू 20,000 कितना आया? क्या हुआ? क्या ये कितना आया ये मेरे भाई? 1 डिवाइडेड बाई 1.09 5 बार इक्वल्स टू GT। GT कौन दबाएगा? हम। हाँ, इंटू 20,000 77,793 ऐसा कुछ आया। 77,793 आया। ये क्या आया? प्रेजेंट वैल्यू वो सारे का। हमको क्या निकालना है? फ्यूचर। अरे प्रेजेंट से फ्यूचर तो आप जानते हो, सिंगल कैश फ्लो हो गया क्या भी? नाउ यू हैव कन्वर्टेड ऑल 20,000 इनटू वन वैल्यू। अब इसका बताओ फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बताओ। वी नो प्रेजेंट वैल्यू इनटू क्या सिखाया था? इंटरेस्ट रेट फैक्टर। ये तो इसीलिए एक सिखा दिया कि कोई का भी प्रेजेंट निकाल लोगे तो फ्यूचर तो तुरंत आ जाएगा। बताओ इंटरेस्ट रेट फैक्टर क्या था? 1.09 टू द पावर क्या 5 इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू। क्या फ्यूचर वैल्यू सीधा आ जाएगा? अलग अलग 20,000 का फ्यूचर वैल्यू निकालने से अच्छा बेस्ट काम क्या है? सबका क्या निकाल लो? पहले प्रेजेंट वैल्यू, और उसके बाद वो जो सारे प्रेजेंट वैल्यू है उसको क्या कर दो? सीधा 5 साल बाद भेज दो। अगर मैं आपको बोलूं तो मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ ये जो 20,000 हर साल था इसको पहले कहाँ पटका बताइए? इन सबको यहाँ पटका और यहाँ से उठा के यहाँ पटका। क्या एक ही बात है? यहाँ से सबको यहाँ पटकने में हाँ एक ही बात है। तो डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला मत सीखो। प्रेजेंट वैल्यू अगर आता है तो पहले प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, उसके बाद सीधा उसका क्या निकाल लो? फ्यूचर वैल्यू। क्या दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल 20,000 फॉर 5 ईयर्स? नाउ दिस 20,000 ऑफ 5 ईयर्स इज एट पॉइंट कहाँ आ गया? ये कहाँ आ गया बताओ? ये 77 ये यहाँ आ गया। और अब ये 20,000 सारे गायब हो गए क्योंकि ये सारे 20,000 का क्या है? यहाँ के दिन का वैल्यू। इस पूरे वैल्यू को कहाँ पहुंचाना है बताइए? 5th ईयर के एंड पे। तो कैसे पहुंचाते हो? सिखाया तो वो तो नॉर्मल है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, यानी क्या 1.09 टू द पावर 5। निकाल लो इसका वैल्यू कितना आया बताओ फ्यूचर वैल्यू। हाँ अरे 1.09 टू द पावर 5 निकालना आता है तो वही तो जो किया था। 1.09 इंटू 4 बार इक्वल्स टू, इस बार 4 इंटू है तो 4 बार इक्वल इंटू 7779 119,694 टाइप्स। आया क्या? देखो आया क्या? बस दिस इज द वैल्यू। आंसर यही है। डन है। ये लोग जैसे किया भूल जाओ। तुमको क्या मेरा तरीका ओके है? बोल। तो वो तो जो आया वो कहाँ आया? जीरो पे आया। हमको वैल्यू कहाँ निकालना है? क्वेश्चन क्या लिखा है पढ़। वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ जीरो कि वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर? क्या निकाल? तब अभी हमको कहाँ पहुंचाया तुमने ये पैसों को? फर्स्ट पे लेके आया। तुमको कहाँ पहुंचाना है? 5 पे वापस। तो 5 पे वापस पहुंचाने के लिए क्या करना होगा? 5 साल से ग्रो कर दे। तो वही तो किए। इस वैल्यू को क्या किए? पहले जीरो पे ले आए और उसके बाद कहाँ लेके गए? 5 पे। तो ये कहाँ आ गया? जीरो पे। ये कहाँ आ गया? 5 पे। एनविटी फैक्टर से नहीं एनविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू आता है। अक्यूमुलेटिंग फैक्टर से इंटू करके फ्यूचर वैल्यू आता है। तो वो अक्यूमुलेटिंग तो बाद में किए इंटू। डन है। 119694 आ गया क्या? बेस्ट है। कोई भी फ्यूचर वैल्यू निकालना है पहले क्या निकाल लो? प्रेजेंट वैल्यू, और उसके बाद फ्यूचर में पटक दो। डायरेक्ट फॉर्मूला याद मत रखो। डन है। नेक्स्ट एग्जांपल उतारो ये वाला। देखो असर्टेन द फ्यूचर वैल्यू, असर्टेन द फ्यूचर वैल्यू एंड कौन सा इंटरेस्ट? कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर अमाउंट कितना है? ऑफ एन अमाउंट कितना? ऑफ एन अमाउंट 75,000 कितने परसेंट पे?
8% कंपाउंडेड व्हाट, सेमी एनुअली, कंपाउंडेड व्हाट, सेमी एनुअली, फॉर कितना साल, 5 years। 8% कंपाउंडेड सेमी एनुअली फॉर 5 years। क्या बोलना चाहता है सवाल बताओ। मैंने आपको बोला था बचपन का प्यार याद करके आना। क्या प्रिंसिपल दे दिया सवाल, कितना दिया है प्रिंसिपल बताओ। आज कितना जमा किए हैं, 75,000। क्या ये सिंगल कैश फ्लो वाला सम्स है, एक बार 75,000 जमा किए। कितना टाइम बाद का वैल्यू मांगा है, रेट कितना दिया है बताओ, 8% पर है ना, बट कुछ बोला है कंपाउंडेड व्हाट, सेमी एनुअली। क्या मतलब होता है कंपाउंडेड सेमी एनुअली का, याद है, साल भर में 2 बार कंपाउंडिंग। तो उसके लिए क्या करते हैं, रेट को डिवाइडेड बाई 2, टाइम को इनटू 2। याद आ रहा है वाला बात, रेट आधा कर देंगे 6 महीने का, और टाइम को भी डबल कर देंगे क्योंकि 5 साल है, मतलब 10 6 महीना है। क्या याद आ रहा है वाला बात। और हमें अमाउंट का फॉर्मूला तो पता है अभी, वही अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू। बताओ फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू इनटू, बोलो बोलो, राइट हो जाए 1 प्लस आई। आई कितना है बोलो, 8%, यानी 0.08। बट सर 8 को क्या करना होगा इस सवाल में, डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ रहा है बात, क्यों डिवाइडेड बाई 2 बोलो, सेमी एनुअली। और वैसे टाइम 5 लिखते थे, बट इनटू क्या करेंगे, 2, खत्म। मतलब रेट को आधा करना है, टाइम को डबल करना है, क्योंकि कंपाउंडेड अगर एनुअली की जगह कुछ और होगा तो ऐसे करेंगे। सेमी एनुअली हुआ तो ये, क्वार्टरली हुआ तो 4 से डिवाइड, 4 से इनटू, मंथली हुआ तो 12 से डिवाइड, 12 से इनटू। ध्यान आ रहा है वाला बात। ये तो बचपन का बात है, मेरे को नहीं पढ़ाना पड़े, मैंने आपको पहले भी बोला बेसिक्स पढ़ के आइएगा खुद से भी। क्या ये निकाल लोगे अब सिंपली क्या करना है, मतलब 75,000 इंटू 1.04 टू द पावर 10, तो 1.04 इंटू 9 बार इक्वल्स टू, है ना, 1.04 इंटू 9 बार इक्वल्स टू इंटू 75,000। वन 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 018 आया क्या, देखो क्या ये फ्यूचर वैल्यू आ गया, चेक करो। अरे 1.04 इंटू 9 बार इक्वल्स टू इंटू 75,000 आया क्या, ये अमाउंट आ गया। अगर ये अमाउंट आ गया तो इंटरेस्ट मांगा है, इंटरेस्ट क्या हो गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बताओ इंटरेस्ट का वैल्यू क्या होता है, इंटरेस्ट इज नथिंग बट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। इकट्ठा होके इतना हो गया किसका, 70। तो कितना ब्याज कमाए इन टाइम पीरियड, बोलिए, 36, खत्म। कंपाउंड इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट कमाए, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अरे ये पढ़ के आने बोला था, हम उल्टा टंगा देंगे, किस चीज से टंगा के हम तुम लोग जानते भी नहीं हो। ये वाला उतारो, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। कितना नंबर एग्जाम्पल हो जाएगा ये, 4। लिखो, एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स, एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट्स a perpetual sum of, a perpetual sum of, a perpetual sum of 5,000 annually। मतलब हम कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट किए हैं अभी कि आजीवन 5,000 रुपया मिलेगा, जैसे पेंशन फंड्स, पैसा लगा दिए, अब हर साल आता रहेगा कुछ ना कुछ, मेरा बच्चा, पड़पोता, पोता, सबके लिए 5,000 एनुअल फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट। What is the present value of the perpetuity? What is the present value of the perpetuity if the rate of interest is 10%? क्या ही बोले चुन्नू मुन्नू। What is the present value of the perpetuity if the rate of interest is 10%? If the rate of interest is 10%, चुन्नू मुन्नू सम्स। चुन्नू मुन्नू थे दो भाई, रसगुल्ले पे हुई लड़ाई। चुन्नू बोला मैं खाऊंगा, मुन्नू बोला मैं खाऊंगा, झगड़ा सुन के मम्मी आई।
दोनों को लपड़ लगाई। क्या फॉर्मूला करवाया था पिछली बार? कांस्टेंट परपेचुइटी का प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला जाके देखो। A/I आज ही लिखाया, क्या होता है बताइए? A/I तो 5,000 डिवाइडेड बाई 10% निकाल लो। केस डी, केस डी, केस डी 10% लिखाया था। केस डी है ना, केस डी A/I आंसर 50,000। डन है, दैट्स इट। बहुत था, बहुत थक गए। क्या हो रहा है? भगवान तेरे को नर्क में भी जगह नहीं देगा, मालूम है? मेरे बगल में हम स्वर्ग जा रहे हैं तो स्वर्ग आएगा। हम तो स्वर्ग जाएंगे। ठीक है, तो यहीं तक रखेंगे आज एफएम के क्लास को। नेक्स्ट क्लास हम आपके लिए नया चैप्टर शुरुआत करेंगे, यानी पहला चैप्टर शुरुआत करेंगे अपने लेवरेज से। डन? कुछ नहीं पढ़ के आना। नहीं नहीं।